ग्लायोमा क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि हमने देखा कि ब्रेन ट्यूमर तरह तरह के होते हैं। अगर हम बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कुछ ट्यूमर ब्रेन के अंदर से जनरेट होते हैं, उन्हीं का नाम ग्लायोमा है। उसके अलावा कुछ ट्यूमर ब्रेन की कवरिंग से जनरेट होते हैं, उनको हम मेनिंजियोमा कहते हैं। कुछ ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड से ओरिजिनेट करते हैं तो उनको हम पिट्यूटरी एडेनोमा कहते हैं। और कुछ ब्रेन के अंदर नर्व से जो ट्यूमर पैदा होते हैं उनको हम श्वानोमा या न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं। तो ये हैं जो जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जो कहीं और से फैल के बीमारी ब्रेन में नहीं आई है। एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी ट्यूमर्स की वो होती है जो किसी पेशेंट को और किसी ऑर्गन का कैंसर होता है, वहां से बीमारी फैल के ब्रेन में आती है, तो उसको मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी और मेटास्टैटिक दो तरह के हुए। प्राइमरी ट्यूमर्स के कुछ तरह की वैरायटीज का मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन दिया है। ब्रेन के अंदर से जनरेट होने वाला ट्यूमर है जिसको हम ग्लायोमा कहते हैं। और हालांकि इसको हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 या 2 वो वाले ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है, और ग्रेड 3 या 4 ट्यूमर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि कैंसर, और जिसमें ग्रेड 3 और 4 में से ग्रेड 4 है जिसको हम खराब तरह का कैंसर मानते हैं। अच्छी बात यह है कि काफी ट्यूमर जो हमारे पास आते हैं वो ग्रेड 1 और 2 होते हैं। जो ग्रेड 1 ग्लायोमास होते हैं, फॉर एग्जांपल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कंप्लीटली नॉन कैंसरस है। इस बीमारी का पेशेंट जब हमारे पास आता है, आमतौर पे हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी ही इस बीमारी का क्योर रहता है, और पेशेंट काफी लंबे सालों साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना ट्यूमर वापस आए अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं ग्रेड 2, 3 और 4। तो जो ग्रेड 2 है वो कैंसर और नॉन कैंसर के बीच की एक बीमारी है। जो ग्रेड 2 ग्लायोमा है उसको हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सेफली ऑपरेशन करके हम पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि कुछ सालों के बाद वो वापस आ सकता है। तो ग्रेड 2 ग्लायोमा 3 से 7 साल के भीतर कई बार वापस आते हैं, और जो वापस आते हैं उनमें कई बार देखा गया है जो पहले ग्रेड 2 ग्लायोमा था वो ग्रेड 3 या 4 ग्लायोमा बनके वापस आया है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रेड 2 ग्लायोमा कैंसर और नॉन कैंसर के बीच की बीमारी है। इसमें केयरफुल फॉलोअप और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ग्रेड 3 और 4 ग्लायोमा जैसे हमने देखा, ये कैंसर का रूप है। ग्रेड 3 एक ऐसा हल्का कैंसर मानते हैं हम जिसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आराम से 3 से 5 साल का टाइम मिलता है, फिर बीमारी वापस आ सकती है। जहां ग्रेड 4 में पेशेंट को बढ़िया ऑपरेशन, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी के बावजूद आमतौर पे 1 से 2 साल तक की लाइफ मिल पाती है, फिर कैंसर वापस आ सकता है। और कई बार हमने ये भी देखा है वापस इलाज करके और 1 या 2 साल का टाइम हम पेशेंट को दे पाते हैं। तो जो ग्लायोमा है वो ब्रेन ट्यूमर का एक काफी कॉमन टाइप है। इसके बारे में हम सबको थोड़ी सी और अवेयरनेस होने की जरूरत है। एक न्यूरोसर्जन जो कि इसमें स्पेशलिस्ट हैं, वो आपका सीटी स्कैन, एमआरआई देख के और सिम्टम्स को कोरिलेट करके ग्लायोमा का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जाननी है, किसी भी ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए हमें टिश्यू डायग्नोसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 ग्लायोमा है, एक्चुअली वो टिश्यू डायग्नोसिस पे ही प्रूव होता है। जो सर्जरी से पहले एमआरआई या सीटी स्कैन होता है वो एक रेडियोलॉजिक डायग्नोसिस है जो हमें गाइड करती है कि शायद बीमारी इस तरह की है। बट जब सर्जरी पे टिश्यू निकालते हैं या बायोप्सी करने के टाइम पे हम टिश्यू निकालते हैं, उसको हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं बायोप्सी रिपोर्ट करने के लिए, और वहां से जो टिश्यू डायग्नोसिस की रिपोर्ट जनरेट होती है उसी से पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है कि ग्लायोमा ग्रेड 1 था, 2 था, 3 था या 4 था। आज की डेट में ग्लायोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका सफल इलाज मौजूद है। कई तरह की सर्जिकल प्रोसीजर्स मौजूद हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको हम इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग कहते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन गाइडेंस का हम इस्तेमाल करते हैं।
इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग हम करते हैं, और कुछ केसेस में हम पेशेंट को अवेक रख के भी सर्जरी इस टाइप के ट्यूमर्स की करते हैं।